सोचिए जरा, अगर कोई अपने बगीचे में जाए और कहे यहाँ तो कोई जंगली घास है ही नहीं, जबकि बगीचा खरपतवार से भरा पड़ा हो, तो इसे क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी, है ना? यही सवाल पॉजिटिव थिंकिंग की पूरी धारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी झूठ की जड़ तक जाएगी। हम यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले, बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का एक प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे। तो चलिए इस सोच को ना जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के इस झूठ की। हमें हमेशा यही तो सिखाया जाता है, बस अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। पर क्या ये सलाह वाकई काम करती है? चलिए देखते हैं कि क्यों ये कभी-कभी एक बहुत ही बुरी सलाह साबित हो सकती है। देखिए, बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि पॉजिटिव सोच रखने से सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। पर असलियत तो कुछ और ही है। जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है ना, तो ये खोखली पॉजिटिविटी किसी काम की नहीं रहती। सच तो ये है कि ये एक ऐसा भ्रम है जो धीरे धीरे किसी की भी जिंदगी को खोखला कर सकता है। इसी को कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, मतलब जानबूझकर समस्याओं से आंखें बंद कर लेना। सोचिए, आपके बगीचे में जंगली घास उगाई है और उसे हटाने की जगह आप बस ये मंत्र जप रहे हैं, यहां कोई घास नहीं है, यहां कोई घास नहीं है। क्या लगता है, क्या इससे वो घास गायब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम हकीकत देखने के बजाय इस झूठे भ्रम को क्यों चुनते हैं? असल में इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक जाल है, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। पता है क्या? ज्यादातर लोग सिर्फ हकीकत से मुंह ही नहीं मोड़ते, बल्कि वो अक्सर चीजों को असलियत से भी ज्यादा बुरा और भयानक बनाकर देखते हैं। वो मुश्किल को देखते ही हथियार डाल देते हैं और मान लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? मतलब कोई जानबूझकर अपने सिचुएशन को और खराब क्यों सोचेगा? इसका जवाब हमारे सबसे गहरे डर में छुपा है। और वो जवाब है असफल होने का डर, एक बहुत गहरा डर। यही वो डर है जो हमें सच्चाई का सामना करने ही नहीं देता। तो अब समझते हैं कि ये डर काम कैसे करता है। देखिए, कोशिश करना और फिर हार जाना, ये एक इमोशनल डेथ जैसा महसूस हो सकता है। ये सीधे सीधे हमारे ईगो, हमारे आत्मसम्मान पर हमला करता है। और अपने इसी ईगो को बचाने के लिए हमारा दिमाग एक्शन ना लेने के लिए बहाने बनाता है। सिचुएशन को इम्पॉसिबल मान लेना असल में खुद को बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान है हकीकत को देखने की ताकत में। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां हम खोखली पॉजिटिविटी को छोड़कर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लाइड इन दोनों माइंडसेट के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जो हकीकत को अनदेखा करती है, बस मंत्र जपती है और उम्मीद करती है कि समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी। और दूसरी तरफ है इंटेलिजेंस, जो हकीकत को स्वीकार करती है, एक्शन लेती है और चीजों को ठीक वैसा ही देखती है जैसी वो हैं। तो यहां पर बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है? क्या ये आईक्यू की बात हो रही है? नहीं। यहां इंटेलिजेंस का मतलब है वो हिम्मत जिससे चीजों को ठीक वैसा ही देखा जा सके जैसी वो हैं, ना उन्हें बढ़ा चढ़ाकर अच्छा दिखाना, और सबसे जरूरी, ना उन्हें असलियत से ज्यादा बुरा मानना। ये सच का सामना करने की एक मेंटल स्ट्रेंथ है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इस समझ को एक्शन में बदलते हैं। यहां बदलाव के लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। इसको ऐसे समझिए कि अपनी जिंदगी के बगीचे की देखभाल कैसे करनी है। ये प्लान बहुत सीधा और पावरफुल है। पहला स्टेप, जंगली घास को पहचानो। दूसरा, उन्हें तुरंत जड़ से उखाड़ फेंको। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, नई शक्तिशाली बीज बो दो। चलिए, अब एक एक करके इन स्टेप्स को थोड़ा और समझते हैं। तो स्टेप 1 है पहचानना। ईमानदारी से अपनी उन कमजोरियों और पुरानी आदतों को पहचानना होगा जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मतलब उस सच्चाई का सामना करना जिसे अब तक हम अनदेखा करते आ रहे थे। जैसे ही समस्या की पहचान हो जाए, स्टेप 2 है तुरंत और निर्णायक एक्शन लेना। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। उस जंगली घास को उसकी जड़ से खींचकर बाहर फेंकना है। आधा अधूरा काम नहीं, समस्या को जड़ से खत्म करना है। और अब आता है सबसे जरूरी कदम, स्टेप 3। जमीन को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जमीन खाली रही तो वहां फिर से नई जंगली घास उगाएगी। इसलिए तुरंत उस पुरानी आदत की जगह एक नई, एक पावरफुल रूटीन या आदत को अपनाना होगा।
तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हम अपनी परिस्थितियों के सिर्फ मैनेजर नहीं हैं जो बस प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करते रहें। हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, निर्माता हैं। यही वो सोच है जो हमें असल कंट्रोल देती है। तो अब ये सवाल सबके लिए है, आज अपनी जिंदगी के बगीचे से वो कौन सी जंगली घास है जिसे हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का फैसला लेना है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली बदलाव बस इसी एक फैसले से शुरू होता है।